कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदाई का इनकार करने वाले बड़े पैदा हुए, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं। इसके बाद आखिरत सबसे बड़ी हकीकत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुरान पाक में 3 दफ़ा आया है। अंबिया को भी मौत आई, रसूलों को भी मौत आई, सिर्फ हज़रत ईसा को ज़िंदा उठाया गया। लेकिन वो दुनिया में कुर्बे क़यामत से पहले आएंगे, उनकी शादी होगी, औलाद होगी, फिर उनको मौत आएगी, उनके यहाँ नमाज़ जनाजा पढ़ा जाएगा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाए जाएंगे। सूरत अंबिया में है हर जानदार को मौत आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इससे पहले हम आजमाएंगे तुम्हें खैर के ज़रिए, भलाई के ज़रिए, सेहत देकर, दौलत देकर, शोहरत देकर, इज़्ज़त देकर, ज़िल्लत देकर, बीमारी देकर, तंगदस्ती देकर, औलाद देकर, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। ये दूसरी हकीकत है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। लोग यही समझते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी ही सब कुछ है, हालांकि जब क़यामत वाले दिन इंसान कब्र से उठेगा तो उसको दुनिया की ज़िंदगी एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा लगेगी, और आखिरत की ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ मौत को भी मेंढक की शक्ल में ज़बह कर दिया जाएगा, मौत कभी ना आएगी। तो क्या उस ज़िंदगी के लिए, इस थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए हम आखिरत को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं और उसकी याद से गाफिल हो जाते हैं। नमाज कज़ा होती है तो हुए, कोई परवाह नहीं। मुसलमान और काफिर में फ़र्क क्या है नमाज का, और इस फ़र्क को हम भूल जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा तफसीर आले इमरान में है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर तुम्हें जो नेक अमल करते थे उन्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और आग से बचा लिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और वो कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं। तुम सफ़र पर जा रहे हो, तुम्हारा कहीं घर था, रास्ते में दिलचस्पी ऐसे मगन हुए कि सब कुछ भूल गए, उसी को अपना ठिकाना बना लिया, उसी को अपनी मंजिल बना ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो दुनिया में बोओगे वो ही काटोगे। अगर ये दुनिया तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दे, तुम दुनिया में मगन हो जाओ, तो तुम खसारे में हो। इसका नुकसान तुम खुद ही उठाओगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो। इतने लोगों को मैंने मरते देखा, आपने भी कितनी मौतें देखी। बच्चे को मौत ये नहीं देखती कि बच्चे को माँ की ज़रूरत है, बाप को बेटे की ज़रूरत है। कभी भी किसी टाइम भी मौत आ सकती है। जो अक्लमंद होते हैं वो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करते हैं। मौत अटल हकीकत है, कुआनी है। मौत को अगर मोहब्बत से टाला जाता तो बीवी कभी अपने शोहर को मरने ना देती। मौत को अगर दनाई से टाला जाता तो बड़े बड़े अफलातून और हुक्मा को मौत ना आती। अगर मौत को ताकत से टाला जाता तो बड़े बड़े पहलवान और अरिस्तों को भी मौत ना आती। मौत को अगर बादशाहत और दौलत के ज़रिए टाला जाता तो अमरा को कभी मौत ना आती। मौत का मज़ा हर इंसान ने चखना है। हमें चाहिए कि मौत से पहले आखिरत की तैयारी करें, ताकि जहन्नम के अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से, मुनकर नकीर के सवालात, पुल सरात से गुजरना, सब से छुटकारा पा सकें। हमारे पास ऐसे अमाल हों कि अल्लाह देखते ही कहे जाओ जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला आपको और हमें बिला हिसाब जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबी यसीरा। अल्लाह ने पूरा पर्चा बता दिया कि ये सवाल आएंगे। जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कितना हासिल किया और कितना उस अमल किया और कितना लोगों तक पहुँचाया। इसका रिजल्ट क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हशर के मैदान में जब अल्लाह की कुर्सी लगेगी, तब एक एक करके अमाल हिसाब सारे सामने आ जाएंगे। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात उस अमाल नामे में रिकॉर्ड होगी। हमें चाहिए कि आखिरत की तैयारी करें, अल्लाह को मान कर अल्लाह की मानें। यानी अल्लाह की बातें क्या है? कुरान पाक, इसमें पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसकी तफसीर पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अल्लाह ने हर बात खोल कर कुरान पाक में बयान कर दी है। पहले जैसे हालात होते थे वैसे ही
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن پاک کی آیات لے کر اترتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ پھر ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے دور ہو جائیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب فتنے نمودار ہوں گے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول نکلنے کی راہ کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور مضبوط ہاتھوں سے تھام لیں۔ ان کو پڑھو، سمجھو، جو دے وصول کر لو، جس سے روکے رک جاؤ، اسے اپنی زندگی میں رہنما بنا لو، اس کی روشنی میں چلو، ٹھوکر کھانے سے بچ جاؤ گے۔ قرآن پاک کو چھوڑو گے تو اس میں قرآن کا نقصان نہیں، خود کچل دیے جاؤ گے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا قیامت کے دن نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور قرآن پاک جس کے بارے میں سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، آخرت کی تیاری کا سارا فارمولہ، سارا نچوڑ، سارا طریقہ قرآن پاک میں ہے۔ اس کا ترجمہ سمجھ کر آپ عمل کر سکتے ہیں، بغیر علم کے آپ آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اندر سے توڑتی ہے اور نیا انسان بناتی ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ ایک لمحے کا غور و فکر ایک آیت پر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ قرآن کے ساتھ ایسا وقت گزاریں جو پچھلی زندگی میں کبھی آپ نے نہ گزارا ہو۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ لوگ کیا ہے؟ لوگ تو یہی کہیں گے، ساری زندگی لوگوں کی فکر کی، آخر میں لوگ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔